हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे जावा क्लास के बारे में। देखिए, जावा क्या है? एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका मतलब ये है कि जावा किससे एसोसिएटेड है? विद क्लास और ऑब्जेक्ट के साथ। ठीक, और उसी के साथ साथ अलॉन्ग विद द एट्रीब्यूट्स और मेथड। अगर हम रियल लाइफ के एग्जांपल की बात करें, मान लीजिए हमारे पास एक कार है, तो कार हमारी क्या हो गई? वहां पे ऑब्जेक्ट हो गए। और एट्रीब्यूट्स क्या होंगे? उस कार का क्या कलर है, क्या वेट है, वो हमारे क्या हो जाएंगे? एट्रीब्यूट्स जाएंगे। और मैथड्स क्या होंगे? मैथड जैसे कि ब्रेक, ड्राइव, वो हमारे क्या हो जाएंगे? मेथड हो जाएंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग? क्लास को क्रिएट करते हैं। और आपको बता दें, अ क्लास इज लाइक एन ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर और अ ब्लूप्रिंट ऑफ अ क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? क्लास को क्रिएट करते हैं। जब हम क्लास कैसे क्रिएट करते हैं? सबसे पहले हम लोग लिखते हैं पब्लिक क्लास, और क्लास का नेम हम लोग ने क्लास का नाम डाला मेन। नाउ अब इसके साथ हम लोग क्या करेंगे? हम लोग एक वेरिएबल को असाइन करेंगे, जैसे इंट x इक्वल टू 5 की वैल्यू को हम लोग ने असाइन कर दिया। ठीक, नाउ अब हम लोग ने क्लास को असाइन कर लिया। आपको बताया मैंने कि जावा क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। यहाँ पे क्लास और ऑब्जेक्ट दोनों होंगे। तो हम लोग क्या करेंगे? अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे। ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए आपको सबसे पहले मेन मेथड बनाना पड़ेगा। मेन मेथड कैसे बनाएंगे? वहां पे लिखेंगे हम लोग पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। इसके अंदर लिखेंगे स्ट्रिंग। नाउ स्ट्रिंग, देन हम लोग का मेन मेथड बन गया। अब मेन मेथड के अंदर हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट कैसे बनता है? सबसे पहले क्या होता है? क्लास नेम होता है। क्लास नेम हमारा क्या था? मेन है। उसके बाद ऑब्जेक्ट के नेम। ऑब्जेक्ट के नाम आप कुछ भी दे सकते हैं यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग। हमने हमने दिया माई ऑब्जेक्ट, यहाँ पे होगा इक्वल टू न्यू मेन। हमारा ऑब्जेक्ट बन गया। अब हम लोग क्या करेंगे? जो वेरिएबल हम लोगों ने ऊपर असाइन किया था इंट एस इक्वल टू 5, इसको हम लोग कॉल करेंगे। इसको हम लोग क्या करेंगे? रन कराएंगे, आउटपुट में प्रिंट कराएंगे। तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट प्रिंट एलन। नाउ और यहाँ पे डालेंगे माई ऑब्जेक्ट नेम डालेंगे, डॉट एक्स करेंगे। डॉट एक्स मतलब हम लोग किसको कॉल कर रहे हैं? यहाँ पे हम लोग कॉल कर रहे हैं वेरिएबल्स को। और यहाँ पे जो प्रिंट होगा वो क्या प्रिंट होगा? 5 प्रिंट होगा। अब यहाँ पर रन कराएंगे हम लोग, तो हमारा जो आउटपुट क्या आएगा? 5 आएगा। देखिए हमारा आउटपुट क्या आ गया? 5 आ गया। नाउ अगर हम लोग ने क्या किया? सिंगल ऑब्जेक्ट को कॉल कराया। अब यहीं पे हम लोग बात कर लेते हैं कॉन्सेप्ट की। इसी में कॉन्सेप्ट में क्लियर कर लेते हैं क्या? मल्टीपल ऑब्जेक्ट की। मल्टीपल हम लोग मल्टीपल ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। हम लोग ने क्या ऑब्जेक्ट लिया था? अब इसको डाल देते हैं ऑब्जेक्ट नेम 1, और इसी को हम लोग क्या कर लेते हैं? कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद इसको डालना हम दे देते हैं ऑब्जेक्ट 2। ठीक, अब एक एक करके इसको कॉल कराते हैं। ठीक, पहले हम लोग ने ऑब्जेक्ट 1 कॉल कराया। ठीक, अब इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी। नाउ अब यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट 2 को प्रिंट कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट 2 को देखिए हम लोग ने क्या किया? दो ऑब्जेक्ट बनाए और दोनों ऑब्जेक्ट को हम लोग ने क्या कर दिया? कॉल कर दिया। ठीक, और यहाँ पे हम लोग हाँ ठीक। नाउ पहला जो ऑब्जेक्ट हम लोग क्या? माई ऑब्जेक्ट 1 और माई ऑब्जेक्ट 2 दो हैं, और हम लोग ने दोनों को क्या कर लिया? यहाँ पे प्रिंट करा लिया। अब इसको रन कराएंगे तो हमारा दो बार जो ऑब्जेक्ट है वो कॉल होंगे। तो आउटपुट क्या आएगा? 5 हमारा आफ्टर ऑब्जेक्ट सॉरी आउटपुट आएगा। इसका मतलब होता है हम लोग ने मल्टीपल ऑब्जेक्ट को क्या कर लिया? कॉल करा लिया। मल्टीपल ऑब्जेक्ट हम लोग कॉल करा सकते हैं। ना अगर हम बात करें इसी में कि हम लोग क्या मल्टीपल क्लास को यूज कर सकते हैं एक साथ, तो उसमें क्या है? हाँ, हम लोग एक मल्टीपल क्लास को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग ने एक क्लास लिया क्लास मेन, इसी के अंदर हम लोग क्लास इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लास सेकंड क्लास का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो है क्लास सेकंड नाम से। उसका हम लोग ऑब्जेक्ट बना के हम उसको कॉल करा सकते हैं। ठीक, नाउ अब हम आगे बात करते हैं एट्रीब्यूट्स की। अगर हम बात करें क्लास एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, देखिए हम लोग जब मेन मेथड क्लास क्रिएट करते हैं, तो हम लोग ने जो यहाँ पे क्रिएट किया, तो यहाँ पे हम लोग ने एक एट्रीब्यूट दिया एक्स नाम का। ठीक, और यहीं पे हम लोग दूसरा एट्रीब्यूट देख सकते हैं वाई इक्वल टू 3 ले सकते हैं। ठीक, तो ये हमारा क्या हुआ कि क्रिएटिंग अ क्लास विद अ नेम। हम लोग ने क्या किया? मेन नाम से क्लियर विद टू एट्रीब्यूट्स कौन कौन से? एक्स और वाई। और एक्स वाई की हम लोग ने वैल्यू असाइन कर दी 5 और 3 को वैल्यू को असाइन कर दी। ठीक, अगर हम इसको क्या करना चाहते हैं कि रन कराएंगे, तो हम लोग यहाँ ऑब्जेक्ट के थ्रू हम इसको क्या कर सकते हैं? कॉल कर सकते हैं। तो हम लोग ने क्या किया? ऑब्जेक्ट बनाया, तो यहाँ पे हम लोग इसको वाई को भी असाइन कर सकते हैं। ठीक, ना इसको हम लोग रन कराएंगे तो हमारा क्या पहला जो आउटपुट होगा प्रिंट होगा 5 होगा, और दूसरा क्या होगा? 3 प्रिंट होगा। ठीक, अगर हम लोग एट्रीब्यूट्स को मॉडिफाई करना चाहते हैं, तो हम लोग इसी के अंदर मेन मेथड के अंदर हम लोग
जो वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे मॉडिफाई कर सकते हैं, एट्रीब्यूट को क्या कर सकते हैं मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग क्या करेंगे एक वेरिएबल हटा देंगे और यहाँ पे हम लोग वैल्यू नहीं असाइन करेंगे, डायरेक्टली इसको असाइन कर देंगे और यहीं पे जो मेन मेथड के अंदर ना सबसे पहले हम लोग एक इसको हटा देते हैं और इसको हटा देते हैं। ठीक, हम लोगों ने क्या किया ऑब्जेक्ट को कॉल कर लिया, यहीं पे हम लोग इसको मॉडिफिकेशन कर लेते हैं। मॉडिफिकेशन किसका ऑब्जेक्ट वन को हम लोग मॉडिफाई कर लेते हैं, जो वेरिएबल है एक्स नाम का, इसको हम लोग वैल्यू यहाँ पे असाइन कर देते हैं, यहाँ पे वैल्यू असाइन करेंगे 40। नाउ 40 असाइन कर लिया। अब हम लोग का जो क्या किया हम लोग ने पहले वहां पे क्या किया हम लोग ने यहाँ पे ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई कर दिया मेन मेथड के अंदर हम लोग ने। अब कैसे मॉडिफाई करते हैं हम लोग, ऑब्जेक्ट का नेम होगा, उसके बाद हम लोग वेरिएबल नेम डॉट वेरिएबल नेम इक्वल टू आपकी जो वैल्यू होगी वो, हम लोग जिसको रन कराएंगे तो हमारा जो आउटपुट क्या आएगा 40 आउटपुट हमारा आएगा। यहाँ पे हम लोग ने क्या डाला 40, तो हम लोग को 40 आउटपुट आएगा। ठीक, अब यहीं पे बात करते हैं एक और चीज की, वो है कि अगर हम लोग ओवरराइड की बात कर लेते हैं इसी में, मान लीजिए हम लोग ने यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है 5 ही रखा है। ठीक, एक्स की वैल्यू 5 रखा है। अब इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, देखो इसका जो आउटपुट आना चाहिए वो क्या आएगा 40 ही आना चाहिए। क्यों, क्योंकि हम लोग ने क्या किया पहले तो वैल्यू का जो एक्स वैल्यू जो वेरिएबल था उसको हम लोग ने 5 असाइन किया वैल्यू, बट उसके बाद हम लोग ने ओवरराइड कर दिया। ओवरराइड हम लोग ने मेन मेथड के अंदर किया कि हम लोग ने एक्स को फिर से न्यू वैल्यू असाइन कर दी 40। अब जिसका आउटपुट क्या आना चाहिए उसका आउटपुट 40 ही आना चाहिए। ठीक है, 40 आउटपुट हमारा आ गया। ठीक, अब ओवरराइड के बाद एक आ जाता है कि हम लोग को ओवरराइड अलाउ ना करें। अगर ओवरराइड जब अलाउ नहीं करते तो हम लोग एक कीवर्ड होता है, एक कह लीजिए एक एट्रीब्यूट होता है जिसका नाम होता है फाइनल एट्रीब्यूट। हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले इसी के आगे हम लोग लिखते हैं फाइनल। फाइनल लिखने के बाद हम लोग फाइनल लिखेंगे। ठीक, अब क्या करेगा जब हम लोग फाइनल लिख देते हैं इंटू एक्स वेरिएबल, अब इसमें एरर शो करेगा। अब एरर क्या शो करेगा कि मतलब फाइनल का मतलब होता है क्या कि अब उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं होगा उस वेरिएबल में। हम लोगों ने फाइनल लगा दिया किसके अंदर एक्स वेरिएबल के अंदर। अब एक्स वेरिएबल में आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। अगर आप कुछ भी मॉडिफाई करेंगे तो उसमें आप एरर शो करेगा। अगर हम रन कराएं तो इसमें इस पार्ट में क्या शुरू कर देगा एरर शो कर देगा। लिखने में लिखा है कैन नॉट असाइन अ वैल्यू विद अ फाइनल वेरिएबल एक्स, यानी कि हम लोग फाइनल वेरिएबल के अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग ने एट्रीब्यूट कौन सा इस्तेमाल किया फाइनल एट्रीब्यूट इस्तेमाल किया। अब इसके अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं हो गए। अगर हम लोग चेंज करना है तो हम लोग फाइनल को हटा देंगे। अगर हम लोग अब रन कराएंगे अब ये आउटपुट रन कर जाएगा और हमारा आउटपुट क्या आएगा 40 प्रिंट होकर आ जाएगा। अब मल्टीपल एट्रीब्यूट्स की अगर हम लोग बात करें, अभी हम लोग ने बात किया था मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स की बात की, अब हम लोग मल्टीपल एट्रीब्यूट्स की बात करते हैं। इसी के अंदर हम लोग क्लास के अंदर हम लोग क्या करेंगे एक स्ट्रिंग नाम का स्ट्रिंग लेंगे और हम लोग लेंगे एफ नेम हम लोग डाल देते हैं कोड नाउ, फिर स्ट्रिंग हम लोग लास्ट नेम इक्वल टू विकास। देखिए हम लोग ने मल्टीपल एट्रीब्यूट्स इस्तेमाल किया। अब इसको हम लोग एक एक कॉल करेंगे। कैसे, हम लोग ने क्या किया ऑब्जेक्ट बना लिया। ऑब्जेक्ट के अंदर हम लोग जब प्रिंट करेंगे तो यहीं पे हम लोग कॉल कर लेंगे। ठीक, यहीं पे हम लोग कॉल करेंगे। कैसे कॉल करेंगे हम लोग, सीधा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, सॉरी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और इसी के अंदर हम लोग लेंगे नेम कौन सा था पहले प्लस माई ऑब्जेक्ट वन डॉट एफ नेम, हम लोगों ने फर्स्ट नेम लिया था, देन प्लस सर हम लोग क्या लिए थे लास्ट नेम लिया था, तो हम लोग लिखे माई ऑब्जेक्ट डॉट लास्ट नेम। ये हो गया। अब हम इसको रन कराएंगे तो हमारा जो आउटपुट होगा क्या होगा, पहले तो इसका पहले ये वाला प्रिंट होगा एक्स वाला वैल्यू 5 वैल्यू प्रिंट होगी, इसके बाद नेम प्रिंट होगा, नेम के बाद हम लोग का कोड विकास प्रिंट होगा। ठीक, हमारा ये होगी, इसको बोलते हैं हम लोग मल्टीपल एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। ठीक, नाउ अब बात करते हैं कि क्लास मेथड क्या होता है। देखिए जो क्लास मेथड क्या होता है बट इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इसको हम लोग डिलीट करते हैं। नाउ देखिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे एक क्लास मेथड बनाएंगे। क्लास मेथड इसके लिए हम लोग लिखते हैं स्टैटिक वॉइड, स्टैटिक स्मॉल होगा स्टैटिक वॉइड। अब यहाँ पे वॉइड के बाद मेथड के नेम डालेंगे। मेथड कुछ भी नेम डाल सकते हैं हम लोग, यहाँ डालेंगे हम जो नाम डालेंगे वो है माई मेथड। देन इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे
आउटपुट असाइन कर देंगे। आउटपुट में हम लोग डालेंगे जो सिस्टम डॉट आउटपुट डॉट प्रिंटलन, इसके अंदर डाल देंगे कोड विद विकास। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम लोग कॉल करते थे ऑब्जेक्ट को कॉल करते थे, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मेथड को कॉल करेंगे, क्लास मेथड को कॉल करेंगे। इस ऑब्जेक्ट को हम लोग हटा देंगे यहाँ से, हटाने के बाद क्या करेंगे, इसी में हम लोग कॉल करेंगे। इसी हम लोग कॉल करेंगे, कैसे कॉल करेंगे वो देखते हैं। हम लोग यहाँ लिखेंगे मेथड के नेम माई मेथड, देन माई मेथड के बाद हम लोग ने कॉल कर लिया। कॉल करने के बाद उसको प्रिंट कराएंगे तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, कोड विद आउटपुट हमारा प्रिंट होकर आ जाएगा। इसका मतलब होता है कि ये मेथड, क्लास मेथड को हम लोग ने क्या किया, क्रिएट किया, उसके बाद कॉल किया। ठीक, ये डिफरेंट होता है किससे, क्लास ऑब्जेक्ट कॉल करने से। ठीक, हम लोग डायरेक्टली क्या करते हैं, एक क्लास मेथड बनाते हैं। क्लास मेथड कैसे बनाएंगे, स्टैटिक लगाएंगे, फिर वॉइड, फिर क्लास मेथड के नेम, उसके अंदर कुछ भी हम डालेंगे आउटपुट में, जैसे हम लोग ने डाला सिस्टम डॉट आउटपुट डॉट प्रिंट में हम लोग कोड रिकॉर्ड डाले, उसके बाद हम लोग उसी मेथड को, उसी मेथड के नेम को हम लोग ने मेन मेथड के मेन फंक्शन के अंदर हम लोग क्या कर लिया, कॉल कर लिया, उसको हम लोग क्या कर लिए, रन करा लिए। ठीक, अगर हम स्टैटिक और पब्लिक की बात करें यहाँ पे, ठीक, हम लोग स्टैटिक मेथड और पब्लिक मेथड कैसे क्रिएट कर सकते हैं। देखिए, स्टैटिक मेथड का मतलब होता है कि हम लोग इट कैन एक्सेस विदाउट क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट, हम लोग एक्सेस कर सकते हैं विदाउट क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट, बिना किसी ऑब्जेक्ट को बनाए क्लास के हम लोग उस मेथड को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। ठीक, कैसे कर सकते हैं, उसका हम लोग एक प्रोग्राम करते हैं छोटा सा। सबसे पहले हम लोग एक बना दिया माई, इसी का नाम चेंज कर देते, लिख देते हैं हम लोग माई स्टैटिक मेथड। देन इसके अंदर हम लोग एक चीज डाल देते हैं, लिखते हैं static method can be called without creating object। नाउ एक हम लोग ने मेथड बना लिया। नाउ हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा क्या हो गया, स्टैटिक मेथड हो गया। ठीक, हम लोग क्या बनाएंगे, पब्लिक मेथड बनाएंगे। यहाँ पे पब्लिक मेथड कैसे बनाएंगे, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पब्लिक। ठीक है, स्टैटिक मेथड हम लोग ने क्या किया, स्टैटिक इस्तेमाल किया। पब्लिक मेथड हम लोग सबसे आगे क्या करेंगे, पब्लिक इस्तेमाल करेंगे, पब्लिक वॉइड, और यहाँ पे हम लोग नेम डालेंगे माई पब्लिक मेथड। नाउ इसके अंदर हम लोग प्रिंट करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। नाउ इसके अंदर हम लोग क्या डालेंगे, इसका हम लिखते हैं पब्लिक मेथड मस्ट बी कॉल्ड बाय क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। ठीक, नाउ हम लोग मेन मेथड बनाएंगे। मेन मेथड हम लोग बना हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम लोग इस मेथड को कॉल करेंगे। इस मेथड का नाम हम लोगों ने क्या चेंज किया था कि हम लोग लिखा था स्टैटिक। ठीक, स्टैटिक मेथड, स्टैटिक मेथड हमेशा बिना ऑब्जेक्ट के कॉल हो सकता है, बट नाउ अगर हम लोग यहीं पे पब्लिक मेथड का कॉल करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग क्या बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, हम लोग क्लास नेम डालेंगे और मेन, देन माई ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू मेन। अब यहाँ पे माई ऑब्जेक्ट डॉट माई पब्लिक मेथड को हम लोग कॉल करा लेंगे। नाउ अब इसको रन कराएंगे, देखिए हमारा कॉल हो गया। ठीक है, आपको बताने का यही टर्म है। ओके, ओके, एक ज्यादा एक्स्ट्रा लग गया। नाउ रन कराते हैं इसको, देखिए फिर से रन कराएंगे इसको। देखिए रन कराने में देखिए क्या हो गया, स्टैटिक मेथड कॉल हो गया, लिख के आया स्टैटिक मेथड कैन बी कॉल्ड विदाउट क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट। पब्लिक मेथड क्या है, पब्लिक मेथड मस्ट बी कॉल्ड बाय क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। इसका मतलब आपको बताने का यही है कि स्टैटिक और पब्लिक का मतलब क्या होता है। स्टैटिक मेथड जब भी क्रिएट होगा तो उसके लिए ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए जरूरत नहीं है। जब हम स्टैटिक मेथड कॉल करेंगे तो ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, बट अगर हम लोग पब्लिक मेथड बनाएंगे तो हम लोग ऑब्जेक्ट बनाना जरूरी है। बिना ऑब्जेक्ट हम लोग पब्लिक मेथड को कॉल नहीं करा सकते हैं। ठीक, इतना समझ में आया आपको। नाउ
अब हम आगे बात करते हैं, आगे कंस्ट्रक्टर की बात करते हैं, कंस्ट्रक्टर क्या होता है, ठीक? देखिए, कंस्ट्रक्शन जावा में क्या है, एक स्पेशल मेथड है, ठीक? जो कि यूज़ होते हैं इनिशियलाइज़ ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक? जब हम लोग ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज़ होता है तब ये स्पेशल मेथड होते हैं, ठीक है? देखो, कंस्ट्रक्शन इज जावा इज अ स्पेशल मेथड दैट इज यूज्ड टू इनिशियलाइज़ ऑब्जेक्ट, ठीक? और द कंस्ट्रक्शन कॉल्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास इज क्रिएटेड। क्या होगा, इसका मतलब क्या है, जब कंस्ट्रक्शन तभी कॉल होंगे जब ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास क्रिएटेड होगा, ठीक? अभी कैसे होगा इसका एग्जांपल देखते हैं, ठीक? एग्जांपल इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले रफ करेंगे, हम लोग क्लास बनाएंगे, क्लास पब्लिक क्लास मेन। नाउ इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक एट्रीब्यूट सेलेक्ट करेंगे, एट्रीब्यूट एक्स नाम का क्रिएट करेंगे। नाउ हम लोग इसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे, क्लास। तो कैसे क्रिएट करेंगे, हम लोग लिखेंगे पब्लिक पब्लिक मेन। इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू को असाइन करेंगे, एक्स की वैल्यू को असाइन करेंगे, एक्स इक्वल टू 5। नाउ इसको बोलते क्या है, यहाँ पे क्या किया हम लोग ने क्या किया, सेट द इनिशियल वैल्यू फॉर द एट्रीब्यूट एक्स, ठीक? इतना समझ में आया? नाउ हम लोग क्या करेंगे, अब एक मैन मेथड बताएंगे, मेन मेथड के अंदर हम लोग पब्लिक स्टैटिक void main string arguments। नाउ हम लोग कॉल मेन मेथड बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट के हम लोग क्या करेंगे, माई ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू सिस्टम डॉट प्रिंटलन। यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट को क्या कर लेंगे, कॉल कर लेंगे, डॉट एक्स। अब इसको हम लोग रन कराएंगे, देखिए हमारा आउटपुट क्या आ गया, 5 आ गया। देखिए कैसे वर्क किया, हम लोग ने क्या किया, पहले मेन मेथड को क्रिएट किया, मेन क्लास को क्रिएट किया, उसके बाद हम लोग ने क्या किया, एक क्लास एट्रीब्यूट को क्रिएट किया। ये इसका जो इंट एक्स का मतलब होता है, ये क्या है, एक क्लास एट्रीब्यूट है, क्लास एट्रीब्यूट हम लोग क्रिएट किया। उसके बाद कंस्ट्रक्टर को क्रिएट किया। कंस्ट्रक्टर कैसे क्रिएट होते हैं, ये क्लास कंस्ट्रक्टर होता है, तो इसका जो नेम होगा, सेम क्या होगा, क्लास का नेम होगा, ठीक? तो हम लोग ने क्लास का नेम जैसा था, मेन जिसका रखा, उसके बाद हम लोग ने क्या किया, इसी के अंदर एट्रीब्यूट्स की वैल्यू को इनिशियलाइज कर दिया, इनिशियल वैल्यू को हम लोग ने दे दिया, सेट कर दिया, एक्स की वैल्यू को हम लोग दे दिया 5। अब इसी की वैल्यू को हम लोग ने कॉल करा लिया, कहाँ पे, मेन मेथड के अंदर, ऑब्जेक्ट क्रिएट करके। इसका मतलब होता है हम लोग क्या किए इस लाइन का, कि क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास नेम। क्लास नेम क्या है, हमारा मेन है, तो इसका मतलब हो गया दिस विल कॉल द कंस्ट्रक्टर। इस यही जो लाइन है, यही जो हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, और यही लाइन हमारा क्या करेगा, कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। कॉल करने के बाद हम लोग ने क्या किया, उस जो वैल्यू थी हम लोग ने उस ऑब्जेक्ट को हम लोग ने क्या कर दिया, प्रिंट करा दिया। प्रिंट कराएंगे तो हम लोग को जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, 5 हमारा आउटपुट आ जाएगा, ठीक? देखिए, अब आपको मॉडिफायर बताएं, देखिए जावा के अंदर मॉडिफायर कैसे काम करते हैं और कितने टाइप के मॉडिफायर होते हैं, ठीक? एसएस मॉडिफायर देखिए, पब्लिक की, अभी आप यहाँ देख रहे हैं पब्लिक है, यहाँ पे एक और चीज होता है, पब्लिक होता है, जो डिफॉल्ट क्या है, कह सकते हैं डिफॉल्ट क्या होता है, वो पब्लिक ही होता है, ठीक? बाकी क्या होता है, एक होता है पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड, ठीक? 3 टाइप के होते हैं। एक और चीज होता है वो डिफॉल्ट होता है, ठीक? ये हम पैकेज के साथ ही आता है। हम लोग पब्लिक की बात करें, पब्लिक तो हम लोग काम ही कर रहे हैं इसमें, कि ओवरऑल पब्लिक, फिर से हम लोग बात कर लेते हैं पब्लिक क्या कैसे वर्क करता है। देखिए हमारा क्लास नेम है, और यहाँ पे हम लोग अगर डाल दें पब्लिक एफ नेम डालें, डाल दें विकास। ना उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक फाइल और ले लेंगे जिसका नाम होगा सेकंड डॉट जावा। सेकंड डॉट जावा में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मेन मेथड बनाएंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन।
ऑब्जेक्ट बनाएंगे माई ऑब्जेक्ट नाउ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन माई ऑब्जेक्ट डॉट हम लोग ने फर्स्ट नेम क्या डाला था एफ नेम डॉट एफ नेम नाउ इंटर करेंगे ठीक। अब हम इसको रन कराएं ठीक। अगर हम लोग रन करा रहे हैं तो देखिए हम लोग ने क्या हमारा आउटपुट आ गया विकास आ गया। हम लोग ने क्या किया एक क्लास पब्लिक आपको पब्लिक एसेस मॉडिफायर का मतलब ये है कि अगर आप पब्लिक कोई चीज असाइन करते हैं उसको आप लोग अगर मल्टीपल क्लास बनाते हैं तो उस चीज को हम लोग दूसरे क्लास में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं अगर वो जो डेटा है वो पब्लिक है। देखिए हमारा क्या है जो हम लोग ने डेटा टाइप लिया स्ट्रिंग है और उसके आगे लिखा है पब्लिक। पब्लिक का मतलब है पब्लिक के लिए ओपनली है, पब्लिक कहीं से भी उसको एक्सेस कर सकता है ठीक। तो हम लोग ने सेकंड क्लास बनाया, सेकंड क्लास में हम लोग ने मेन क्लास का जो ये है एट्रीब्यूट्स कह लीजिए एट्रीब्यूट्स है इसको हम लोग ने क्या कर लिया कॉल कर लिया सेकंड क्लास के अंदर। यानी कि हम लोग पब्लिक चीज को कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं ठीक। अगर यहीं पे बात आ जाए प्राइवेट की ठीक। अगर प्राइवेट की बात आ जाए तो इसके लिए हम लोग को इसी के अंदर हम लोग बात करें। अगर हम लोग यहाँ पे प्राइवेट लगा देते हैं प्राइवेट ठीक और इसी के अंदर हम लोग मेन मेथड बनाते हैं कॉपी पेस्ट करते हैं ठीक। नाउ अब हम लोग सेकंड फाइल को यहाँ से पहले डिलीट कर देते हैं। नाउ अब हम लोग रन कराएंगे तो ये क्या हो गया प्राइवेट यहाँ पे क्या आ गया ओके एक एक्स्ट्रा है यहाँ पे इसको हम रन कराएंगे दोबारा और हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा देखिए विकास आउटपुट आ गया। देखिए प्राइवेट का सीधा मतलब है कि द कोड इज ओनली एसेबल विद इन अ डिक्लेयर क्लास। यानी कि हम लोग प्राइवेट मेथड अगर हम लोग लगा रहे हैं जो प्राइवेट लगा रहे हैं प्राइवेट इसका इस्तेमाल करें मॉडिफायर का इस्तेमाल करें तो हम लोग उसी क्लास के अंदर ठीक उसी क्लास के अंदर हम लोग उसी को इस्तेमाल कर सकते हैं किसी और क्लास में जाकर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब तो प्राइवेट मतलब हमारी चीज प्राइवेट है हम लोग यानी कि अगर हम लोग घर में कोई चीज प्राइवेट कोई चीज लगा लिए हैं जैसे वाईफाई है प्राइवेट लगाया है हम लोग खाली घर के अंदर लोग इस्तेमाल कर सकते हैं जिनके पास पासवर्ड है ठीक और उसके बाहर वाले नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं ठीक। मतलब आउटसाइड घर के बाहर में हम लोग उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता कोई अदर पर्सन ठीक। इसी यही काम है यहाँ पे प्राइवेट का कि प्राइवेट अगर डिक्लेयर हो गया आगे प्राइवेट मॉडिफायर लगा हुआ है तो मतलब कि जो पर्सन है ठीक जो मतलब जो ये एट्रीब्यूट्स है वो क्लास के अंदर ही हम लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं अदरवाइज उसको एक्सेस हम लोग नहीं कर सकते हैं ठीक। और अगर हम लोग प्रोडक्टर की बात करें तो प्रोडक्टर की सिंपल तरीका है कि जब हम लोग प्रोडक्टर लगा देते हैं तो हम लोग उस कोड को उस पैकेज में हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं पैकेज और सब क्लास के अंदर उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग ने एक हम लोग पैकेज जो है ये पूरा पैकेज है और हम लोग क्लास क्या मेन क्लास के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम लोग इसके आगे प्रोडक्टर लगा देते हैं मान लीजिए हम लोग ने लगा दिया प्रोडक्टर लगा दिया ठीक है। अब प्रोडक्टर हम लोग क्या कर देंगे अब यहाँ पे अगर हम लोग न्यू क्लास बना लें इसको हटा देते हैं ठीक इसको हम लोग हटा दिए ठीक। नाउ इसके अंदर हम लोग क्या कर लिए नई क्लास बना लिए क्लास स्टूडेंट नाम की एक्शन कर लिए किसको हम लोग पहले वाले क्लास के नेम को पहले वाले क्लास को हम लोग ने एक्शन कर लिया क्लास का मेन नाम था ठीक। अब यहीं पे हम लोग ये बना लिए कॉल करा लिए मतलब मेन मेथड बना लिया हम लोग ने मेन मेथड में इसको कॉल करिए अब इसको हम लोग रन कराएंगे अगर हम लोग तो ये क्या हो जाएगा रन हो जाएगा। देखिए विकास रन हो गया। हम लोग क्या कर सकते हैं जो प्रोडक्ट अगर लगा हुआ है ठीक तो हम लोग उस चीज को उस पैकेज के अंदर और सब क्लास के अंदर उस चीज को हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग ने ऊपर प्रोडक्ट लगाया स्ट्रिंग है एफ नेम है विकास। अब इस विकास को इस लाइन को हम लोग अगर प्रोडक्ट लगा हुआ है तो इस चीज को हम लोग उस पैकेज के अंदर ठीक या उस चीज को सब क्लास के अंदर हम लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं यूज कर सकते हैं ठीक। इतना सबको समझ में आया तीन चीजें। पब्लिक का मतलब अगर पब्लिक लगा हुआ है किसी चीज के अंदर तो आप उसको पब्लिकली इस्तेमाल कर सकते हैं यानी कि सबके लिए
फ्री है, यूज कर सकता है। आप दूसरी क्लास बनाइए तो दूसरी क्लास से आप उसको कॉल करें तब भी वो उसको रन होगा। अगर प्राइवेट लगा हुआ है, प्राइवेट का मतलब है आप उस चीज को सिर्फ उस क्लास के अंदर ही उसको एक्सेस कर सकते हैं, बाहर उस क्लास के आप एक्सेस नहीं कर सकते। प्रोटेक्ट लगा हुआ है, इसका मतलब आप उस चीज को, इस चीज को आप सिर्फ क्या कर सकते हैं, किसी पैकेज के अंदर, अगर उसी पैकेज के अंदर, अगर हम लोग ये फाइल है, इसका कोई पैकेज होगा, पैकेज का नाम कोई होगा, जैसे कि पैकेज नाम फर्स्ट है, इसी के अंदर आप उसको क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, और या तो सब क्लास के अंदर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं अगर प्रोटेक्टेड लगा हुआ है। ठीक, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन।